नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन को लेकर के लगातार राहुल गांधी जो हैं वो आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में वो जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए हैं। तो वहीं दूसरी ओर अब कर्नाटका बीजेपी ने भी इस पूरे मामले को लेकर के राहुल गांधी को जोरदार तरीके से घेरा है। तो वहीं दूसरी ओर बात अगर हम बॉलीवुड की सिंगर सोना महापात्रा की करें तो उन्होंने भी इस हरकत को बेहद शर्मनाक बताया है। इसी के साथ ही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी राहुल गांधी के द्वारा जो ऐश्वर्या राय बच्चन पर कमेंट किया गया है उसको बेहद घटिया हरकत बताई गई है। तो वहीं दूसरी ओर ऐश्वर्या राय बच्चन की जो सास हैं, जो कि समाजवादी पार्टी से राज्यसभा की सांसद भी हैं, उनकी चुप्पी को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जया बच्चन ने एक भी बयान नहीं दिया है, ना ही किसी तरीके का पोस्ट किया है कि कैसे उनकी बहू ऐश्वर्या राय बच्चन को राहुल गांधी कई बार अपने बयानों में घसीटते हुए नजर आ रहे हैं और उन्हें नाचने वाली बता रहे हैं। हालांकि अगर बात हम ऐश्वर्या राय बच्चन के ससुर यानी कि अमिताभ बच्चन की करें तो उन्होंने राहुल गांधी के इस कमेंट के बाद जरूर एक पोस्ट किया है, जहां पर उन्होंने बिना किसी का नाम लिए निशाना साधा है और इसे दिमाग का लचीलापन बताया है। बता दें कि बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन पर बयानबाजी करने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी अब भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल बीजेपी इसे कर्नाटक की जनता का अपमान करार दे रही है। साथ ही पार्टी इस मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की चुप्पी पर भी सवाल उठा रही है। दरअसल कर्नाटक बीजेपी ने कहा कि भारत की जनता की ओर से बार बार अस्वीकार किए जाने से परेशान राहुल गांधी भारत की शान ऐश्वर्या राय को नीचा दिखाने तक के स्तर पर गिर चुके हैं। बगैर कोई भी उपलब्धि वाले चौथे पीढ़ी के वंशज अब ऐश्वर्या राय के खिलाफ बात करने लगे हैं। उन्होंने पूरे गांधी परिवार से ज्यादा गौरव भारत को दिलाया है। साथ ही बीजेपी कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर भी सवाल उठाया है और पूछा है कि क्या वो इस पर कुछ बोलेंगे। बीजेपी ने कहा है कि सिद्धारमैया जी, जैसा कि आपके बॉस लगातार एक कन्नड़ नागरिक का अपमान कर रहे हैं, तो क्या आप कन्नड़ गौरव को बरकरार रखेंगे और ऐसे अपमान के खिलाफ कुछ बोलेंगे या अपनी सीएम की कुर्सी बचाने के लिए चुप्पी साधे रहेंगे। आपको बता दें, दरअसल भले ही ऐश्वर्या राय बच्चन जो है वो बच्चन खानदान की बहू है और बॉलीवुड की एक टॉप एक्ट्रेस में शुमार है, लेकिन उनका जो मूल जन्म है वो दरअसल कर्नाटका में हुआ है और ऐसे में वो कर्नाटक से भी जुड़ी हुई है और जिसकी वजह से बीजेपी कर्नाटक ने इसे कर्नाटक की जनता का अपमान भी करार दिया है और सीधे तौर पर हमला बोलते हुए ये कह दिया है कि जितना राहुल गांधी या फिर गांधी परिवार ने भारत को सम्मान नहीं दिलाया है, उससे कहीं ज्यादा ऐश्वर्या राय बच्चन ने भारत को गौरवान्वित महसूस करवाया है। आपको बता दें, दरअसल ऐश्वर्या राय बच्चन ने साल 1994 में मिस वर्ल्ड का खिताब भी हासिल किया था। वहीं दूसरी ओर अगर बात हम केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की करें तो उन्होंने भी राहुल गांधी के इस कमेंट को बेहद घटिया बताया। दरअसल स्मृति ईरानी ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा है कि यह बहुत घटिया है। मैंने आज तक राहुल गांधी के लिए ये शब्द इस्तेमाल नहीं किया है। जो अपने पिता के दोस्त की बहू को न बख्शे उससे क्या उम्मीद लगानी। राहुल गांधी के लिए सिर्फ घटिया शब्द है। माफी तो वो मांगेंगे नहीं। सोनिया जी के रोंगटे खड़े नहीं हुए होंगे। श्रीमती वाड्रा जी चुप्पी साध कर बैठी रहेंगी, लेकिन अपने पिता के दोस्त की बहू के बारे में ऐसा भला कौन बोलता है। साथ ही स्मृति ईरानी ने कहा कि जिसका अपने परिवार के करीबियों के प्रति सम्मान नहीं, वो देश में किसी और बहन बेटी के प्रति सम्मान रखेगा क्या। अगर सोनिया गांधी सुन रही हैं तो आज ये चैनल, तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि ये बेहद घटिया हरकत है। आपको बता दें, दरअसल हमेशा से ही देखने को मिला है कि अगर हम बात इंदिरा गांधी की करें या फिर राजीव गांधी की करें तो उनका और बच्चन परिवार का काफी ज्यादा घनिष्ठ संबंध भी रहा है। हालांकि अब दूरियों की खबरें भी आती रही हैं और इसी चीज को लेकर के स्मृति ईरानी ने यहां पर बहुत बड़ा कटाक्ष किया है कि जो अपने पिता की दोस्त की बहू का सम्मान नहीं कर सकता, वो भले ही देश में और सारी बहनों और बेटियों का सम्मान क्या
करेगा। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि इस बीच बिग बी यानी कि अमिताभ बच्चन ने भी इस बयान को लेकर के फिलहाल अपने बयान के जरिए कोई प्रतिक्रिया तो नहीं दी है, लेकिन उन्होंने ट्विटर पर एक गुप्त पोस्ट किया है। उन्होंने अपने पोस्ट में बिना किसी का नाम लिए करारा निशाना साधा है। दरअसल अमिताभ बच्चन के इस पोस्ट को लेकर यूजर्स का कहना है कि उन्होंने अपने पोस्ट के जरिए राहुल गांधी को मुंहतोड़ जवाब देते हुए उनकी बोलती बंद कर दी है। बिग बी ने खुलासा किया है कि वो सब कुछ एक तरफ रखकर शाम को अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। बिग बी ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर कमेंट कर कहा, T4929 वर्कआउट का समय, शरीर की गतिशीलता, दिमाग का लचीलापन, बाकी सब इंतजार कर सकते हैं। दरअसल ये जो पोस्ट किया गया है, हालांकि यहाँ पर कहीं भी राहुल गांधी का नाम मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन जो तमाम सोशल मीडिया पर यूजर्स हैं और अमिताभ बच्चन ऐश्वर्या राय के फैन हैं, उनका कहना है कि ये बिना नाम लिए राहुल गांधी पर निशाना साधा गया है बिग बी के द्वारा। वहीं दूसरी ओर बात करें तो बॉलीवुड की लोकप्रिय सिंगर सोना महापात्रा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लताड़ा है। सोना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट लिखते हुए राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐश्वर्या राय के समर्थन में पोस्ट कर लिखा कि कुछ राजनेता राजनीति में लाभ पाने के लिए अपने भाषणों में महिलाओं को अपमानित करते हैं। प्रिय राहुल गांधी, यकीनन किसी ने आपकी मां बहन को इसी तरीके से अपमानित न किया हो। आप इसे बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। वैसे ऐश्वर्या राय बेहतरीन डांस करती जरूर है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने निशाना साधते हुए ये कहा है कि राहुल ऐश्वर्या राय बच्चन के खिलाफ टिप्पणी करते हैं जिनका राजनीति से कोई लेना देना ही नहीं है। प्रियंका लेकिन खामोश है। क्या वो भी शर्मिंदा है? अपने ही सांसद के परिवार के खिलाफ हो रही बयानबाजी पर समाजवादी पार्टी क्यों कुछ नहीं कह रही है? जया बच्चन को सपा ने फिर से राज्यसभा का टिकट दे दिया है। आपको बता दें कि इन सब के बीच में हालांकि तमाम जो यूजर्स हो या फिर स्मृति ईरानी हो या फिर सोना महापात्रा जैसे कैरेक्टर्स हो, यहाँ पर जरूर सवाल उठा रहे हैं और राहुल गांधी के बयानबाजी की निंदा कर रहे हैं, लेकिन साथ ही सवाल ये भी उठ रहा है कि जया बच्चन आखिर खामोश क्यों है, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी का हिस्सा भी है। एक बार फिर से राज्यसभा उन्हें भेज दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद अपनी बहू पर इस तरीके से जो टिप्पणी की जा रही है राहुल गांधी के द्वारा, उस पर वो एक लफ्ज भी बोलते हुए नजर नहीं आ रही हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर देखने को मिला था कि कैसे ऐश्वर्या राय बच्चन और जो बच्चन खानदान है यानी कि जया बच्चन और अमिताभ बच्चन, उनके बीच कुछ ठीक नहीं है और वो अलग अलग घर में रह रहे हैं। ऐसी भी खबरें सामने आई थी, हालांकि बाद में इसे अफवाह करार दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद अभी तक जिस तरीके से जया बच्चन ने चुप्पी साध रखी है इस पूरे मामले पर, उसको लेकर के सवाल जरूर उठ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि क्या आपने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह देखा? क्या वहां एक भी ओबीसी चेहरा था? वहां अमिताभ बच्चन थे, ऐश्वर्या राय थी और नरेंद्र मोदी थे। उन्होंने कहा कि जो लोग देश की 73% आबादी है कार्यक्रम के दौरान कहीं नहीं दिखे। बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि विदेश की कमान संभाले। राहुल ने सभी मीडिया हाउस पर सवाल उठाते हुए यह भी कहा कि सभी भी यही करते हैं जो इनके मालिक कहते हैं। ये गरीबों और किसानों को नहीं दिखाएंगे, पर ऐश्वर्या राय को नाचते हुए जरूर दिखाएंगे, अमिताभ बच्चन को बल्ले बल्ले करते हुए दिखाएंगे। हालांकि आपको बता दें कि जिस राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का जिक्र यहां पर राहुल गांधी कर रहे हैं, वहां पर अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन जरूर पहुंचे थे, लेकिन यहां पर उनकी बहू ऐश्वर्या राय बच्चन नहीं पहुंची थी। ऐसे में लोग तो ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी ने कहां पर देख लिया कि ऐश्वर्या राय बच्चन राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर पहुंची थी। आपको बता दें कि न सिर्फ राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी बल्कि इंडिया अलायंस के कई सारे नेताओं के द्वारा भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के इस भव्य समारोह के न्योता को ठुकरा दिया गया था, जिसको लेकर के आम जनता कांग्रेस पार्टी पर काफी ज्यादा भड़की हुई भी नजर आई थी। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।